नमस्कार दोस्तों, एंड दी रियल एस्टेट चैनल पे आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं कि जीएसटी यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है, इसका इम्पैक्ट इंडियन रियल एस्टेट यानी impact क्या आया। क्या इसका इम्पैक्ट पॉजिटिव आया, क्या इसका इम्पैक्ट नेगेटिव आया, आया कुछ इम्पैक्ट आया। ठीक है, सबसे पहले जान देता हूँ आपको। ये जो जीएसटी होता है तो वैल्यू एडेड टैक्स होता है। ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा इम्प्लीमेंट किया गया जीएसटी है ना, उसका एक सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट होता है इसके आपके रियल एस्टेट के ऊपर। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इम्पैक्ट है जीएसटी का, वो कौन कौन से रियल एस्टेट के एस्पेक्ट्स के ऊपर हुआ, सच एज प्रॉपर्टी की प्राइसेस के ऊपर क्या इम्पैक्ट आया, इनपुट इनपुट कॉस्ट के ऊपर क्या इम्पैक्ट आया, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट के ऊपर क्या इम्पैक्ट आया, और फाइनली अफोर्डेबिलिटी, मतलब स्टेट को अफोर्ड कर अफोर्डेबिलिटी पावर बढ़ी। सबसे पहले बात करते हैं इम्पैक्ट ऑफ जीएसटी। ये जो आपकी प्रॉपर्टी के प्राइसेस के ऊपर जो जीएसटी का इम्पैक्ट है, वो प्रॉपर्टी के प्राइसेस के ऊपर एक मिक्स्ड सा है, नहीं ज्यादा है नहीं कम है, मतलब एक बैलेंस, मतलब कि मिक्स है। एक हाथ में जहाँ इनपुट कॉस्ट जो डेवलपर्स की जीएसटी की वजह से कम हुई, इसकी वजह से उनका जो कंस्ट्रक्शन का कॉस्ट होता है वो कम हुआ, इसकी वजह से उनका जो प्रॉपर्टी का प्राइस था वो कम हुआ। लेकिन ये कुछ प्रॉपर्टीज के लिए ही था, जैसे कि अफोर्डेबल हाउसिंग। दूसरे हाथ में, मतलब दूसरी तरफ क्या है कि यहाँ पे इम्प्लीमेंट हुआ, तो ये जो इफेक्टिव रेट टैक्स रेट होता है, वो कुछ प्रॉपर्टियों पे रियल एस्टेट का जो प्राइस है वो बढ़ गया। एग्जाम्पल के लिए कमर्शियल प्रॉपर्टीज जहाँ आपकी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज अफोर्डेबल हाउसिंग का कम हुआ जीएसटी की वजह से इम्पैक्ट, यानी कि प्राइसेस कम हुए, वहीं से बढ़ गए हैं। बात करें प्राइसेस पे क्या इम्पैक्ट आया, अब बात करते हैं जीएसटी की वजह से जो इनपुट कॉस्ट होता है, यानी प्रॉपर्टी बिल्डिंग को डेवलप करने का वो इनपुट कॉस्ट। जीएसटी की जीएसटी होता है वो एक सिंगल टैक्स सिस्टम है, लेकिन जो टैक्स सिस्टम होते थे बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट टैक्स हुआ करता, सर्विस टैक्स होता था, एक्साइज ड्यूटी टैक्स हो गया था। लेकिन जीएसटी इंट्रोड्यूस करते ही उनका टैक्स की वजह से जो इनपुट कॉस्ट अगर किसी डेवलपर की कम होती है, यानी कि उसको कम पैसा लगा रहा है किसी प्रॉपर्टी को, इसकी वजह से इनपुट कॉस्ट कम हो, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है उसका भी कम हो गया, बिल्डर का कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी कम हो गया। इसकी वजह से जो बायर है और डेवलपर है उन दोनों को फायदा हुआ। हम लोग ने बात किया था का इम्पैक्ट इनपुट कॉस्ट के ऊपर, अब बात करते हैं जीएसटी का इम्पैक्ट कंस्ट्रक्शन कॉस्ट के ऊपर। जीएसटी की वजह से जो कंस्ट्रक्शन का कॉस्ट है वो भी कम हुआ। इसकी वजह से हमारे बायर जो पर दोनों का ये कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आपका कम हो गया और इनपुट कॉस्ट भी कम हो गया, तो जो प्रॉफिट ज्यादा था वो बिल्डर ने बायर के ऊपर परफॉर्म, की वजह से प्रॉपर्टीज की प्राइसेस थोड़ी कम हो गई थी। इसकी वजह से जब प्रॉपर्टी की प्राइसेस कम हो गई तो बायर को एट दी एंड पैसे पड़ती थी। हम लोग बात करते हैं कि अफोर्डेबिलिटी के ऊपर क्या इम्पैक्ट आया, क्योंकि हम लोग जो इम्पैक्ट आया जीएसटी का जो इम्पैक्ट है रियल एस्टेट के ऊपर एक मिक्स्ड टाइप था। एक अफोर्डेबल हाउसिंग में वो जहाँ की अफोर्डेबिलिटी बढ़ा रहा है, यानी कि प्राइसेस कम हो रही थी, कमर्शियल प्रॉपर्टीज में उसके प्राइसेस बढ़ गए हैं, अफोर्ड करना थोड़ा डिफिकल्ट हो गया कमर्शियल प्रॉपर्टीज को। बात करते हैं कि इस वीडियो का कंक्लूजन क्या है। वीडियो था इंडियन रियल एस्टेट के ऊपर, तो इसका ये कंक्लूजन है कि जो अफोर्डेबल हाउसिंग है उसका, नॉर्मल पब्लिक है उसके लिए प्राइसेस कम हुए, वहीं जो कमर्शियल प्रॉपर्टीज है उसके प्राइसेस बढ़ गए हैं। तो अफोर्डेबिलिटी के मामले में अफोर्डेबल हाउस ज़्यादा अफोर्डेबल हो गया, स्लाइटली अनअफोर्डेबल हो गया, यानी कि थोड़े उसके प्राइसेस बढ़ गए हैं। कि आपको की जीएसटी की वजह से इंडियन रियल एस्टेट के ऊपर, और ऐसे ही रियल एस्टेट की वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को फॉलो कर लीजिए। सी यू।